देखो, जब मैंने अमेजॉन FBA स्टार्ट किया था, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम या हर्डल जो मैं फेस कर रहा था, ना GST था, ना सप्लाई ढूंढना था, ना इंपोर्ट करना था या एडवर्टाइजमेंट करना था, पर बिगेस्ट प्रॉब्लम था प्रोडक्ट रिसर्च। क्योंकि मुझे पता था चाहे मैं कितना भी अच्छा सप्लायर्स ढूंढूं और कम प्राइस पे प्रोडक्ट सोर्स करूं, चाहे मैं कितना भी अच्छा मेरे प्रोडक्ट के लिए लिस्टिंग क्रिएट करूं या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्रिएट करूं, पर अगर मैं प्रोडक्ट रिसर्च को क्रैक नहीं करूंगा तो इस बिजनेस में मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा मेन गोल अमेजॉन FBA करने का यही था कि मैं इससे टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करूं और उससे मल्टीपल बिजनेसेस को खड़ा करूं। और वो पॉसिबल करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज़ को क्रैक करना था, जो है प्रोडक्ट रिसर्च। देखो, 90% लोग जो ई-कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, चाहे अमेजॉन FBA या शॉपिफाई, और ऑफकोर्स क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही लो है, इसीलिए हर कोई स्टार्ट करने की सोचता है। पर उसमें भी कई लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको सही प्रोडक्ट सिलेक्शन ही करना नहीं आता है। इसीलिए मैं खुद एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होकर पास्ट 8 ईयर्स से ना सिर्फ मेरा पर कई न्यू बिगिनर्स के लिए उनका प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट को लॉन्च करके जो 2 lakhs पर मंथ, 5 lakhs पर मंथ, इवन 10 lakhs पर मंथ जनरेट कर रहा है। तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट मास्टर क्लास दूंगा प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ पीपल फेल बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड, टॉप 5 कैटेगरीज टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिसर्च लाइव। तो मैं खुद आपको एक प्रोडक्ट ढूंढ के और उसको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए। So first step in solving a problem is realizing that problem exists. कई लोगों को प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है, वही पता नहीं है। अमेजॉन FBA केस में कई लोग फेल होते हैं और वो क्यों फेल हो रहे हैं उसमें वो डिसीजन करने में ही वो फेल होते हैं। मतलब कई सारा लोगों का प्रोडक्ट रिसर्च सही नहीं रहता है, पर वो ऐसा ही प्रोडक्ट ढूंढ के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो सोचते हैं कि शायद मेरा लिस्टिंग गलत है, शायद मेरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन स्ट्रैटेजीज गलत है और मैं कुछ नया स्ट्रैटेजी, सीक्रेट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके मेरे प्रोडक्ट को सेल लाऊंगा। इस चक्कर में कई सारा लिस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज लेते हैं और वो लिस्टिंग जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, उनको भी पता रहता है कि वैसे भी आप लोग 1 महीने 2 महीने उनका सर्विस लेते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट ही सही सेलेक्ट नहीं कर चुके होते हैं आप। मेन प्रॉब्लम ही प्रोडक्ट सिलेक्शन में होता है। जब आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो चांसेस बहुत ही कम है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने से, एडवर्टाइजमेंट ऑप्टिमाइज करने से आपको सेल इंक्रीज होगा। तो इसीलिए कई सारा मेरे वीडियोस में मैंने कहा है, ए गुड प्रोडक्ट even with bad advertisement campaign can get you sales, but a bad product even with good listing, good advertisement campaigns will not get you any sales। तो कहीं लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए मतलब कुछ स्टूपिड रीजंस अपनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आसानी से मिल रहा है मुझे मेरे शहर में, मुझे बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है, मेरा कोई दोस्त मुझे दिलवा रहा है, मेरा फैमिली मेंबर दिलवा रहा है। वो रीजन सेलेक्ट करके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और अमेजोन पर डालते हैं और उनको सेल्स नहीं मिलता है। देखो, पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, फिर जाके आपको उस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स ढूंढना है, अदर वे अराउंड नहीं होता है। पर कई सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, पहले वो सप्लायर ढूंढते हैं, मतलब क्योंकि उनको प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है वो सोचते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है और मैं ये प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल करूंगा। तो इस तरह करना आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। और कुछ लोग तो ऐसा रीजन सेलेक्ट करते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर हर टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। उनको पता भी नहीं रहता है कि उन प्रोडक्ट्स के लिए कितना कॉम्पिटिशन रहता है अमेजोन पर, इवन जनरली ई-कॉमर्स पर। मतलब उस तरह प्रोडक्ट में लिटरली मैन्युफैक्चरर खुद सेल कर रहा होता है अमेजोन पर। तो आप एज ए मिडिल मैन उस प्रोडक्ट को आप चाहे कितना भी अच्छा डिफरेंशिएट करो, मैटर नहीं करता है। एंड ऑफ द डे उन प्रोडक्ट्स के लिए जिसका प्राइस कम होता है उनको ही ज्यादा सेल्स मिलता है। तो आप कभी भी आपके कॉम्पिटिटर्स जब मैन्युफैक्चर खुद रहते हैं उनको बीट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ई-कॉमर्स अमेजॉन FBA करना है तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से एक ई बुक लिखा है जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है और वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन में और भी कई सारा रिसोर्सेस आपको मिलने वाला है, तो उसको चेकआउट कीजिए। और एक मिस्टेक कई सारा बिगिनर्स मैंने देखा है करते हुए, वो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को पिक करना। जब कोई नया ट्रेंड होता रहता है, वो प्रोडक्ट का सेल्स बहुत ही हाई होता है, पर ट्रेंड जाते ही उस प्रोडक्ट का सेल्स गिर जाता है। तो यही मिस्टेक्स करते हैं कई सारा लोग, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को पिक करते हैं एज ए बिगिनर। देखो, आपको हमेशा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स तभी पिक करना है जब आपके पास
एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपके पास कुछ स्टेबल प्रोडक्ट्स है जो थ्रू आउट द ईयर सेल होता है और उससे आपको इनकम आ रहा है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2017 एक्चुअली, तब एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था फिजेट स्पिनर। आपने भी सुना होगा उस प्रोडक्ट के बारे में। एक्चुअली वो प्रोडक्ट का आइडिया मुझे एक यूट्यूबर से ही मिला था, मो व्लॉग्स करके। उसका व्लॉग्स वीडियोस में देखता था, उसके वीडियो में वो फिजेट स्पिनर को इस्तेमाल करता है और मैंने सोचा था कि ओके अच्छा होता है। ऑफ कोर्स मुझे तो अच्छा प्रॉफिट किया है वो प्रोडक्ट, पर कई सारा लोगों को मैंने देखा है उस वक्त जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था फिजेट स्पिनर, उन्होंने 1000-2000 यूनिट्स मंगवाया था सप्लायर से, चाइना से। और जैसे ही उसका ट्रेंड गिरा फिजेट स्पिनर का, तो अमेजोन पर कोई सेल्स तो नहीं आ रहा था, पर लोगों के पास 1000-2000 यूनिट्स बचे थे और वो सेल नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सही टाइम पे उसको लॉन्च किया था। लकीली मैं भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त। ऑफ कोर्स मैंने अच्छा सेल्स किया, मैंने अराउंड 1 मंथ में ही अराउंड 8 लाख का सेल्स किया था उस प्रोडक्ट से। पर जब ट्रेंड गिरा था ना, मेरे पास भी कई सारा यूनिट्स बचे थे, अराउंड 100 यूनिट्स बचे थे मेरे पास। तो मैंने क्या किया, उसका प्राइस रिड्यूस करके क्लियर ऑफ कर दिया था उस वक्त। इवन लॉकडाउन के वक्त भी 2020-2021 में मैंने नोटिस किया है कई सारा लोग उन मास्क को और फेस शील्ड को सेल कर रहे थे। अच्छा सेल तो हो रहा था, पर जैसे ही उसका ट्रेंड गिरा कई सारा लोगों को लॉस भी हुआ उस प्रोडक्ट से, क्योंकि उनके पास बहुत सारा इन्वेंट्री बचा था पर उसका सेल्स कुछ नहीं आ रहा था अमेजोन पर। तो इसीलिए आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। आपको हमेशा सीजनैलिटी चेक करना है प्रोडक्ट को। उसको चेक करना बहुत ही सिंपल है। आप गूगल ट्रेंड्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है और क्या सीजनल है क्या नहीं, वो प्रोडक्ट कुछ ही मंथ्स में सेल होता है कि नहीं, वो चेक करना है। तो आपको हमेशा इनिशियली जब आपका बिजनेस आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमेशा ये सब प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेल होता है। तो उस तरह प्रोडक्ट सेल करके ही आप एक असेट बना सकते हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर। और एक मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है कि जो प्रोडक्ट में वेरिएशन ज्यादा रहता है उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, जैसे कि कलर का वेरिएशन, साइज का वेरिएशन और डिजाइन का वेरिएशन। यूजुअली अपैरल्स में मैं हमेशा सजेस्ट करते आ रहा हूं आपको अपैरल्स को अवॉइड करना है। कई सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आपको प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं इसीलिए नहीं बनाता हूं। ऑफ कोर्स वो सुनने के लिए आसान लगता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। पीओडी के ऊपर वीडियो डालने से व्यूज भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि सिंपल है आप लोगों को कहना कि आप बस एक टी शर्ट लो, उसके ऊपर कुछ डिजाइन प्रिंट करो, सेल करो और खूब सारा पैसा कहो। पर एक्चुअल में रियलिटी में वैसा नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। और अपैरल्स में जैसे मैंने कहा कई सारा वेरिएशंस होता है, साइज का वेरिएशन, कलर का वेरिएशन। समझ लीजिए आपको एक वेरिएशन के लिए अच्छा सेल्स हो रहा है, पर बाकी वेरिएशन को अगर कोई सेल्स नहीं हो रहा है तो आपका इन्वेंटरी स्टक हो जाता है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कई सारा वेरिएशन वैसा ही स्टक हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बिगिनर्स को यही कहता हूं कि आपको उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसमें 3 से भी ज्यादा वेरिएशन हो, चाहे वो कलर, साइज, डिजाइन कुछ भी हो। 3 से ज्यादा वेरिएशंस रहने वाला प्रोडक्ट आपको नहीं करना चाहिए। और उसी तरह प्रोडक्ट्स जिसके लिए सर्टिफिकेशंस लगता है, तो आपको सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जाते हैं ना, आपको चेक करना है कि उस प्रोडक्ट में कुछ सर्टिफिकेशन लगता है कि नहीं। अगर बेसिक लेवल में अगर कहूँ तो जो प्रोडक्ट एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऊपर लगता है, जैसे कि कुछ कंज्यूमेबल्स, टैबलेट्स वगैरह या क्रीम्स वगैरह हुआ, उसके लिए सर्टिफिकेशंस लगता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हैजार्डस जिसमें बैटरी वगैरह लगता है, उसके लिए चाहिए। एलईडी लाइट्स जो जिसमें रहता है उसके लिए सर्टिफिकेशंस लगता है। और जो प्रोडक्ट्स 3 ईयर ओल्ड बेबीज के अंदर, मतलब जो यूज करते हैं, बेबीज यूज करने वाला प्रोडक्ट, उसके लिए सर्टिफिकेशंस लगता है। तो कई सारे लोगों को मैंने देखा है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर चुके होते हैं, फिर जाके उनका लिस्टिंग सडनली सप्रेस हो जाता है, फिर उनको पता चलता है कि ओके इस प्रोडक्ट के लिए मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए था, जो उनके पास नहीं होता है। और इवन इंपोर्ट करने के वक्त भी। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है, आसानी से गूगल में ही रिसर्च करके आप पता कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन लगता है कि नहीं। और एक बिगेस्ट मिस्टेक है जिनको पता भी नहीं रहता है, उनसे वो मिस्टेक हो रहा है, वो है स्टार्टिंग विथ लेस कैपिटल। अमेजॉन बिजनेस आप इसीलिए स्टार्ट कर रहे हो ताकि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करो और लॉन्ग टर्म तक उस प्रोडक्ट पे डिपेंड हो जाओ। तो जब आप उस इंटेंशन से प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट सही इस तरीके से उसके मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए और वो स्टेबल इनकम आप प्रोड्यूस करें। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो आपको 200 to 300 सेल्स पर मंथ कर रहा है, तो आपके पास एटलीस्ट 300 यूनिट्स रहना चाहिए। तो अगर आप एक 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स
इसमें कम इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 30,000 20,000 से मैं स्टार्ट करके देखूंगा, फिर अगर अच्छा चलता है तब मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा। तो उस तरह करने से डेफिनेटली आप सही से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सही इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए क्या एवरेज सेल्स है फर्स्ट पेज में, मतलब कितना यूनिट्स आपको ऑर्डर करना है, उतना ही यूनिट्स ऑर्डर करके आपको लॉन्च करना है। इसीलिए आपको रिसर्च सही तरीके से करना है सबसे पहले, फिर जाके आपको पता करना है मतलब एक्चुअली कितना यूनिट्स आपको इनिशियली सेल्स लाना है, मतलब सेल्स वेलोसिटी मैच करना है ताकि आपके प्रोडक्ट सही तरीके से फर्स्ट पेज पे लॉन्च हो जाए। तो अगर आप सिर्फ 50 यूनिट्स या 70 यूनिट्स या 100 यूनिट्स मंगवा रहे हैं तो आपको मतलब प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने में ही उतना यूनिट्स सेल हो जाता है, फिर आपके पास कोई यूनिट्स ही बचा नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और आपको लगता है कि ओके ये तो मैंने पूरा एड्स पे स्पेंड किया मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, मुझे कुछ नहीं मिला है उससे, मुझे लॉस हुआ है। तो क्योंकि आपका ऑर्गेनिक सेल्स सिर्फ फर्स्ट पेज में ही होता है, तो फर्स्ट पेज पे लॉन्च होने के बाद आपके पास इनफ यूनिट्स रहना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक सेल्स मिले आपको और उससे आपको प्योर प्रॉफिट मिले। तो यही चीज कई सारा बिगिनर के साथ होता है, वो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो इतना एड्स पे स्पेंड करते हैं उनके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए, उनका यूनिट्स तो पूरा खत्म हो जाता है और जो भी वो सेल करते हैं उसमें भी कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है उनको, और वो सोचते हैं कि ओके बिजनेस ही अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो आपको अगर ये बिजनेस सही तरीके से करना है तो रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट से ही आपको स्टार्ट करना है, उस प्रोडक्ट का रिकमेंडेड यूनिट्स को ऑर्डर करके, और फिर जाके फर्स्ट बैच सेकेंड बैच के बाद जब आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं सप्लायर से, तब जाके आपका मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और वैसे भी ओवर द मंथ्स और ईयर्स जैसा आपके प्रोडक्ट का रिव्यूज इंक्रीज होता जाएगा, यू कैन अफोर्ड टू सेल योर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, तो उस वक्त भी आपका मार्जिन इंक्रीज होगा। मैं तो यही कहते आ रहा हूं कि हर एक प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करते हैं अमेजोन पर वो एक रियल एस्टेट जैसा है। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाता है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है, आपका मतलब वो लिटरली आपका असेट ही है अगर वो थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि ई कॉमर्स मतलब ईयर टू ईयर स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, अमेजोन ई कॉमर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका सेल्स इंक्रीज होता ही जाएगा। मैंने ही जो प्रोडक्ट मैंने 2018 में लॉन्च किया था उसका सेल्स समवेयर अराउंड 150 to 200 आ रहा था, पर अभी 2025 में 900,000 को भी पार कर चुका है वो प्रोडक्ट, और उसका रिव्यूज भी 500 क्रॉस हो चुका है। तो इसीलिए आपको असेट बनाने के ऊपर फोकस करना है, ना कि मैं कुछ मंथ्स के लिए ट्राई करके देखूंगा प्रोडक्ट को। तो उस नोशन से करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है और आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं अभी, और आप कई सारे टूल्स को कंसिडर कर रहे हैं परचेस करके उस टूल के जरिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, तो अभी प्रो लेवरेज सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हमने इस्तेमाल किया है कई सारा हमारा क्लाइंट्स का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और उसमें एक्चुअली आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्च, कीवर्ड सर्च और इवन ब्लैक बॉक्स भी मिलने वाला है, वो भी सिंप्लीफाइड वर्जन में। और ये टूल आप एक्चुअली इंडियन मार्केट प्लेस और यूएस मार्केट प्लेस दोनों मार्केट प्लेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं उसका प्लान परचेस करने से पहले, आपको 10 सर्चेस फ्री भी मिलने वाला है, और वो टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कीजिए। तो उस टूल के फ्री सर्चेस ही इस्तेमाल करके आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आप कुछ प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली उसका मंथली प्लान, 6 मंथ्स प्लान या ईयरली प्लान कंसिडर कर सकते हैं। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिए। देखो, हर एक कैटेगरी अच्छा ही है। अगर कोई सेलर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो बिना प्रॉफिट का तो वो सेल नहीं करेगा, पर फिर भी बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, रिसोर्सेस कम रहेगा, मार्केटिंग नॉलेज कम रहेगा, तो उस हिसाब से कुछ कैटेगरीज है जो हेल्पफुल रहता है उनका बिजनेस किक स्टार्ट करने के लिए। तो उसको बताने से पहले यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस आपको दिखाया है, 2 प्रोडक्ट्स। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए आप ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा प्राइस देकर परचेस करेंगे? तो ऑब्वियसली इमेज 1 में जो प्रोडक्ट है उसमें, क्योंकि उसका ब्रांडिंग अच्छा है। तो यही चीज एज ए बिगिनर आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हर एक प्रोडक्ट ब्रांडेड ही है क्योंकि उसका एक नेम तो रहेगा ही, अमेजोन पर कोई एक नेम तो आप देंगे ही टाइटल में, पर फिर भी ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अलग दिखता है, जो प्रोडक्ट में उसमें लोगो हाईलाइट होता है, लोग कहते हैं कि जनरली वो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है और उसका वैल्यू भी ज्यादा कंसिडर करते हैं। देखो, आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि इवन यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि आपको ज्यादा क्वालिटी, हाई क्वालिटी रहने वाला प्रोडक्ट सेल करना है। तो ऑफकोर्स क्वालिटी प्रोडक्ट ही आप सेल करेंगे, पर उसका एक लिमिट रहता है, पर उसके
ऊपर भी अगर आपको आपके प्रोडक्ट का वैल्यू आपको बढ़ाना है तो उसको ब्रांडिंग बनाना है, मतलब उसको अलग बनाना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आप कलर में चेंजेस करेंगे, लोगो अच्छे से करेंगे और पैकेजिंग अच्छा कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दे सकते हैं। पर उससे पहले आपके आइडियल कंज्यूमर्स को जानना होगा। तो जब आप आइडियल कंज्यूमर्स को जानते हैं तभी आपके जो भी ब्रांडिंग करते हैं वो इफेक्टिव होता है। क्योंकि कुछ ऐसा कैटेगरीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गार्बेज बैग ही कहूँ या टिश्यू पेपर कहूँ, तो उसमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है कोई आपके कंज्यूमर्स को, चाहे आप गार्बेज बैग कितना भी अलग बनाएं, कितना भी उसका कलर चेंज करें, आप ब्यूटीफुल लोगो लगाए गार्बेज बैग के ऊपर, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो गार्बेज बैग है, तो जो सस्ते में बेच रहा है उसको ही लोग खरीदेंगे। तो इसीलिए आपके आइडियल कंज्यूमर्स को आपको सबसे पहले कंसिडर करना है। तो उस तरह आइडियल कंज्यूमर्स रहने वाला प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कैटेगरी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एज ए बिगिनर। तो सबसे पहले ऑफिस प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स जो लोग एम्प्लॉइज रहते हैं, या आजकल वर्क फ्रॉम होम इंक्रीज हो चुका है स्पेशली लॉकडाउन के बाद, तो ज्यादातर उनका ऑफिस सेटअप घर में ही करते जा रहे हैं। और ये लोग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट को देखते हैं जिसका क्वालिटी भी हाई हो, और ऑफ कोर्स उसका ब्रांडिंग का भी वैल्यू देखते हैं, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली मनी है। तो डेफिनेटली ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कई सारा सब कैटेगरीज है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एज ए बिगिनर। फिर आता है हेल्थ एंड पर्सनल केयर। तो कई सारे लोग इस कैटेगरी को देखते ही वो सोचते हैं कि ओके मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए क्योंकि ये हेल्थ एंड पर्सनल केयर का निश है। वैसा नहीं है, इसमें कई सारा सब कैटेगरीज है जिसमें आपको अच्छा प्रोडक्ट्स मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कुछ ही महीने पहले 10-12 मंथ्स के पहले हमारे एक क्लाइंट को, जो हमारा डन फॉर यू सर्विस है, उसमें हमारे क्लाइंट को हेल्थ एंड पर्सनल केयर के निश में ही हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसके रिलेटेड निश में, जो था ट्रैवल बिडे या पोर्टेबल बिडे भी कहते हैं, जो यूजुअली एडवेंचर करने वाले लोग, ट्रैवल करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रहा, मतलब उसका अपॉर्चुनिटी भी सही था और हमने राइट टाइम में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो लैक्स टुगेदर अर्न कर रहा है अभी। तो अगर हमारा डन फॉर यू सर्विस के बारे में कहूँ तो यूजुअली मेरा एक्चुअली आपको पता ही होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, तो मेरा कोर्स था। तो कोर्स में यूजुअली वो DIY होता है, मतलब आपको सीख के खुद करना होता है। तो इसीलिए हमने डन फॉर यू सर्विस भी स्टार्ट किया है। और डन फॉर यू सर्विस के लिए हम एक्चुअली मतलब स्पेसिफिक क्लाइंट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, और कई बार वो एग्जिस्टिंग सेलर्स भी होते हैं। ऑफकोर्स न्यू सेलर्स के साथ भी काम करते हैं, पर फिर भी क्राइटेरियाज को चेक करते हैं। तो उसमें कोई एनरोल होने का बटन नहीं है, आप वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हाँ कई सारा सर्विसेज इंक्लूडेड है, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, GST, सेलर अकाउंट, IEC रजिस्ट्रेशन, फिर प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढना, इवन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स क्रिएट करके देना। तो वो सारा सर्विसेज है, उसको हमारे लिंक में चेकआउट कीजिए। और हमने कई सारा प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट को हमने लॉन्च किया था, जिनका पहला कुछ ही वीक्स में लॉन्च करने के बाद वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ। ऑलमोस्ट 1,13,000 का सेल्स हुआ है। 1,13,000। ओके, ये बस आपका पहले प्रोडक्ट है ना? हाँ, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। हाँ, ये बस अभी शुरुआत है। अभी फ्यूचर में अभी मतलब आगे भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है दूसरे कैटेगरी में भी। और हमारा इस डन फॉर यू सर्विस के लिए टीम भी है, जो मेरे स्टूडेंट्स ही रहे थे। तो उस सर्विस को आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में। फिर है बेबी कैटेगरी। तो आपको पता ही होगा, बेबी कैटेगरी में हर एक पर्सन प्रीमियम कस्टमर्स ही है, कोई अपने बेबी के लिए चीप प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। पर फिर भी बेबी कैटेगरी में कंपटीशन भी ज्यादा है, मतलब ऑफकोर्स आप क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना ही है आपको, पर उसी के साथ मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करना है। थोड़ा इसमें एवरेज PPC बिड ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखना है बेबी कैटेगरी में स्टार्ट करने के लिए। और कई बार आपको इंपोर्ट मैंडेटरी होता है फर्स्ट बैच में ही, क्योंकि लोकल सप्लायर से आपको नहीं मिलता है। तो इसमें कंपटीशन ज्यादा है, पर उतना ही रिवार्ड है, क्योंकि इसमें अगर आप सही मार्केटिंग नॉलेज के साथ, सही इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म तक एक स्टेबल इनकम जनरेट करने वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी। तो ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि मैंने ही कई सारा सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च किया है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में। तो मेरा वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट इस कैटेगरी में रेजिस्टेंस बैंड है और होम जिम इक्विपमेंट है, जो मैंने लॉकडाउन के अराउंड लॉन्च किया था, और मैंने उसका रिजल्ट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया था एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने एक स्टोरी डाला था और उसमें दिखाया था कि किस तरह है ई-कॉमर्स का सेल्स 15 डेज के बाद, लॉकडाउन के बाद। और उसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया था अमेज़ॉन से, जो अभी रेड जोन से भी ऑर्डर ले रहे हैं। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आया है और किस तरह है ई-कॉमर्स का सेल्स, मैं आपको बताता हूँ मेरा एक अकाउंट दिखा के। तो आप देख सकते हैं, मैं 30 डेज का सेल्स बताता हूँ। तो डिफरेंस आप ही नोटिस कर सकते हैं।
तो इस टाइम क्योंकि जिम्स वगैरह बंद थे, लॉकडाउन के टाइम घर में ही एक्सरसाइज करना चाहते थे, तो उस रिलेटेड इक्विपमेंट वाला प्रोडक्ट अच्छा था। तो इवन अभी भी ये कैटेगरी बहुत ही अच्छा है। इसमें कई सारा सब कैटेगरीज है स्पोर्ट एंड फिटनेस में, स्पेशली होम जिम इक्विपमेंट को ही अगर हम कंसिडर करते हैं। और इसमें भी आपको मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा एवरेज पीपीसी पिट ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है, और एवरेज सेलिंग प्राइस ही इस कैटेगरी में 999 के ऊपर रहता है। तो मार्जिन समवेयर अराउंड 30% आपको मिल जाता है, पर उतना ही आपको मेहनत करना है प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। तो ये सारा कैटेगरीज अच्छा रहेगा एज ए बिगिनर आपको एक्सप्लोर करने के लिए। ये सारा टॉप लेवल कैटेगरीज मैंने कहा है, इसमें कई सारा सब कैटेगरीज भी है जिसको आपको एक्सप्लोर करना होगा। तो ज्यादा टाइम आप जैसे स्पेंड करते जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च में, आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलता जाएगा, जो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ खुद में प्रोडक्ट रिसर्च करके अमेजॉन के प्लेटफॉर्म में। तो अब मैं आपको बताऊंगा थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट। देखो, जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ चीजें रहता है जो आपको सेलेक्ट करना होता है, जो आपको देखना होता है प्रोडक्ट में, तब जाके आप डिसीजन कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कर सकते हैं कि नहीं। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई सारा लोगों को ये सारा चीज बता भी नहीं रहता है और वैसे ही वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कुछ ही चीजों का कंसिडर करके। और जो भी चीज मैं यह कह रहा हूँ ये बिगिनर्स पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, या एग्जिस्टिंग आप सेलर्स भी हो सकते हैं और आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और आप कोई एक एसेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि रिसोर्सेस के हिसाब से क्राइटेरियाज और जो भी थिंग्स हमको कंसिडर करना है प्रोडक्ट में वो चेंज होता है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है और एक कंप्लीट एडवांस सेलर्स है तो आपका अप्रोच किस तरह रहेगा और बिगिनर्स का अप्रोच किस तरह रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। अगर आप लेवल 1 पे हो और आप लेवल 10 में जो लोग कर रहे हैं वो फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो पहला चीज आपको कंसिडर करना है प्रोडक्ट में एवरेज सेल्स, मतलब आपके जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उसका कॉम्पिटिटर्स का एवरेज सेल्स कैसा है फर्स्ट पेज में, वो आपको डेफिनेटली देखना होगा। अगर आपको ये चीज पता नहीं है ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, बस आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप लकी बनने की कोशिश कर रहे हो। तो इसीलिए एवरेज सेल्स आपको देखना होगा। ये बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा समवेयर अराउंड 200 to 500 रहना चाहिए। और अगर समझ लीजिए आपने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जो 1000 सेल्स पर मंथ हो रहा है तो आपके पास उतना ही इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए और उतना ही मार्केटिंग नॉलेज रहना चाहिए। क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हैं 1000 पर मंथ सेल होने वाला प्रोडक्ट तो आप अज्यूम कीजिए कि कितना यूनिट्स आपको सेल करना होगा पर डे के लिए ताकि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो वो एज ए बिगिनर आपके पास पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको लिटरली हर एक कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह रन करना होगा ताकि आप वो इनिशियल सेल्स जनरेट करें ताकि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आए। तो इसीलिए समवेयर अराउंड 200 to 500 आइडियल रहेगा। और ये ऐसा प्रोडक्ट का नीश है जो आगे जाकर इंक्रीज होने ही वाला है। तो जब वो प्रोडक्ट समवेयर अराउंड 250-300 सेल्स हो रहा है तब आप लॉन्च करेंगे तो आपको एक अर्ली बर्ड का एडवांटेज मिलेगा। तो जैसे ही ओवर द ईयर्स ई कॉमर्स का सेल्स इंक्रीज होते जाएगा उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। और फिर जाके एवरेज रिव्यूज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितना एवरेज रिव्यूज है फर्स्ट पेज में, वो तो आपको कंसिडर करना ही है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 0 रिव्यूज रहेगा या 5 रिव्यूज रहेगा, 7 रिव्यूज रहेगा। तो अगर आप कॉम्पीट करने जा रहे हैं जिनके पास 1000 से भी ज्यादा रिव्यूज है तो कंज्यूमर्स हमेशा उनके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो जितना मेहनत आप लगाते हैं प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए वो सारा वेस्ट हो जाता है, तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में टिक नहीं पाता है। तो इसीलिए एवरेज सेल्स को भी आपको कंसिडर करना है। और एक चीज आपको कंसिडर करना है इंपॉर्टेंटली, वेट एंड डायमेंशन, क्योंकि आपका शिपिंग कॉस्ट इस पे ही डिपेंड होता है। तो शिपिंग कॉस्ट तो कांस्टेंट है, इसको आप ज्यादा नेगोशिएट करके कम तो नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कई सारा मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि EXW मेथड से ऑरेक्स लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर करके मंगवा सकते हैं, सी शिपिंग यूज कर सकते हैं। उस तरीके से आप शिपिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी शिपिंग कॉस्ट ही अगर हम देखते हैं तो वो कांस्टेंट है, तो वो तो रिड्यूस नहीं कर सकते। उस वक्त आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस वक्त आपको यूनिट प्राइस को रिड्यूस करना होगा प्रोडक्ट को। तो अगेन आपको यूनिट प्राइस रिड्यूस करना है तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करना है सप्लायर से, अगेन उसके लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है। तो इसीलिए वेट एंड डायमेंशन को भी आपको देखना है। मैं यूजुअली बिगिनर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आपके प्रोडक्ट है ना एक नॉर्मल शू बॉक्स, मेन साइज की शू बॉक्स के अंदर फिट होने जैसे रहना चाहिए और एनीवेयर अराउंड 500 ग्राम्स रहना चाहिए एक्चुअल वेट उस प्रोडक्ट का। तब जाके एक अच्छा डिसेंट मार्जिन मिलता है और कम इन्वेस्टमेंट से अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एवरेज पीपीसी बिड भी देखना है प्रोडक्ट का, मतलब इतना आपको स्पेंड करना होता है एडवर्टाइजमेंट में। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अमेजोन पर एक एडवांटेज है ये कि आपको इनिशियली ही एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आपको पे करने की जरूरत
ज़रूरत नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड या वॉलेट लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको सेल्स होगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उसमें ही अमेजोन कट लेकर आपका बाकी का प्रॉफिट आपको देंगे। तो वो एक एडवांटेज है, पर फिर भी वो चीज़ आपको कंसिडर करना है। बाकी चीज़ें आपको पता ही है, सर्टिफिकेशंस देखना है। सर्टिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट ना रहने वाला प्रोडक्ट बिगिनर्स के लिए अच्छा है। फिर जाके वेरिएशंस कम रहना है, जो मैंने कहा था अपैरल्स को आपको अवॉइड करना है, जिसमें साइज कलर का वेरिएशंस है उसको अवॉइड करना है। फिर भी एक चीज़ आपको ध्यान में देखना है, ऑफकोर्स ये सारा क्राइटेरियाज आपने कई बार सुना ही होगा, पर एक चीज़ आपको देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि डिमांड, मतलब एवरेज सेल्स तो रहना चाहिए। बाकी क्राइटेरियाज इधर उधर हो सकता है प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटीज अच्छा है, और समझ लीजिए फर्स्ट पेज में कई सारा कुछ ऐसा सेलर्स है जिनका 1000-2000 रिव्यूज़ है, तो ये चीज़ आपको देखना है कि वो सेलर क्यों उनके पास 1000-2000 रिव्यूज़ है। क्योंकि कई सारे ऐसा सेलर्स है जो 2014, 2016, 17 से सेल करते आ रहे हैं, तो जब कोई कंपटीशन ही नहीं था, ऑब्वियसली उनके पास रिव्यूज़ तो ज़्यादा रहता है। पर अगर आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। मैंने ही कई बार किया है, मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास 800-900 रिव्यूज़ था और मेरे पास सिर्फ 7 रिव्यूज़ था, और साइड बाई साइड मैंने फर्स्ट पेज में सेम सेल्स को अचीव किया है, क्योंकि मैंने अच्छा डिफरेंशिएट किया था। क्योंकि ये ओल्ड स्कूल सेलर्स, जो ट्रेडिशनल सेलर्स है, जिनके पास ज़्यादा रिव्यूज़ है, जो 2014-16 से सेल करते आ रहे हैं ना, उनका प्रोडक्ट में रिव्यूज़ तो ऑफकोर्स अच्छा रहता है, सेल्स भी अच्छा रहता है उनके पास, पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं उनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने में, पैकेजिंग अच्छा बनाने में, या कस्टमर्स का डिटेल्स कलेक्ट करके उनको फॉलोअप सेंड करके रिव्यूज़ दिलवाने में, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देने में। तो ये सारा स्ट्रैटेजीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चाहे उनके पास ज़्यादा रिव्यूज़ हो, तो आप उनकी जितना ही सेल्स अचीव कर सकते हैं, इनफैक्ट उनसे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ कंसिडर करना है। और एक चीज़ क्या देखना है आपको ऐसा नहीं है कि हर बार आपको फर्स्ट पेज पे ही सेल करना है, इवन सेकंड थर्ड पेज में भी क्या सेल्स हो रहा है वो देखना है, और वहाँ पर कोई सेलर कम रिव्यूज़ के साथ अच्छा कर रहा है कि नहीं वो देखना है। क्योंकि अगर कोई सेलर कम रिव्यूज़ के साथ भी अच्छा कर रहा है, तो उसको आप इमिटेट कर सकते हैं और उसको आप कंसिडर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट पे आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारा चीज़ जो क्राइटेरियाज रहता है उसको कंसिडर करना है आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के वक्त। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। तो आपको इनफ टाइम देना है, और कई बार आपको अच्छा प्रोडक्ट्स मिलने के बाद अच्छा सप्लायर्स नहीं मिलता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च में और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में। और प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको डिफ्रेंशिएट भी आपको एक माइंड में रखना चाहिए कि किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब बिगिनर होते हो, आप प्रोडक्ट रिसर्च करने की सोचते हो, तो डेली आपको 1 to 2 आवर्स देना है। ज़्यादा मैं तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि स्क्रीन में देखना मतलब कहीं सारा लिस्टिंग ओपन करना तो मतलब सरदर्द करने लगता है। तो इसीलिए उतना करना है, और मतलब डेली करते रहना है, देखते रहना है। रैंडमली हमारा सराउंडिंग से भी आप आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं, और यूट्यूब के थ्रू कहीं सारा मतलब ब्लॉग्स में, या घूमने के वक्त कोई अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखा है, तो उस तरह भी आप रिसर्च अपनाना है। कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है जिसको आपको स्टिक ऑन करना है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। बस एनालाइज करने के वक्त आपको क्राइटेरियाज को कंसिडर करना है, बाकी आपको आइडियाज कहाँ से भी मिल सकता है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि टूल्स इस्तेमाल करने के वक्त आपको टूल्स पे ही डिपेंड नहीं होना है। टूल्स आप एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको टूल्स चाहिए ताकि आप डिसीजन कर पाए, पर टूल्स पे ही आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। स्पेशली ब्लैक बॉक्स जैसे फीचर्स जो रहता है, जंगल स्काउट में वेब ऐप है और हमारा प्रो लेवरेज ऐप में भी ब्लैक बॉक्स है, तो वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उससे आपका प्रोडक्ट जो शुरुआत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी ब्लैक बॉक्स में दिखेगा वही प्रोडक्ट को आप करेंगे, उसमें अलग प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। जैसे ही आप कोई लिस्टिंग ओपन करते हैं, उसमें कई सारा सेक्शंस रहता है, जैसे कि स्पॉन्सर्ड सेक्शन, सिमिलर प्रोडक्ट सेक्शन, कस्टमर ऑल्सो बॉट दिस, वहाँ पर कुछ एक नया आइडिया रहता है, और उस प्रोडक्ट का ही मेन कीवर्ड अगर हम सीधा अमेजोन के सर्च बार पर टाइप करते हैं, तो वहाँ पर सेकंड थर्ड पेज में देखते ही तो आपको कई सारा ऐसा सेलर्स मिलते हैं जो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जिसको हम इमिटेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारा चीज़ मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ जो आपको कंसिडर करना है। ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आपको एक बस दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। देखते हैं होपफुली हमको अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैं हॉट न्यू रिलीज लिस्ट में हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट
मेथड है हॉट न्यू रिलीजेस से प्रोडक्ट ढूंढना। ऑफ कोर्स मैं यहीं से ही एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कोई एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, पर फिर भी देखते हैं। तो और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए प्रो लेवरेज टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो जिसको हमने इस्तेमाल किया है कई सारा सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। सिमिलर टू हीलियम 10 जैसा ही है जो भी रिजल्ट्स दिखता है, पर हीलियम 10 आपको पता ही होगा वो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो ज़्यादातर वो .com के लिए प्रिफर्ड रहेगा, मतलब उनका जो भी वो एल्गोरिदम है .com के लिए वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, .in के लिए नहीं। और उनका प्राइस भी बहुत ही एक्सपेंसिव है, कई सारा अननेसेसरी फीचर्स है जो मतलब बिल्कुल आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर प्रो एवरेज में सिर्फ आपको स्पेसिफिक फीचर्स ही मिलेगा, इसीलिए प्राइस भी ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है जो हीलियम 10 का प्राइसेस है, चाहे वो मंथली 6 मंथ्स के लिए या ईयरली प्लान में हुआ हो, तो बहुत ही कम प्राइस पे है और 30% डिस्काउंट भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वही अभी मैं हॉट न्यू रिलीजेस में हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे मैंने कुछ कैटेगरीज सजेस्ट किया उन कैटेगरीज में ही देखते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को सेलेक्ट करता हूँ और देखते ही हम देख सकते हैं कई सारा प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो कई सारा क्राइटेरिया हमको यहाँ पर ही दिखता आता है, जैसे कि प्राइसिंग, रिव्यूज़ हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट का डायमेंशन, वेट वो भी पता चलता है। तो ऐसा हम स्क्रॉल करता जाना है, मतलब कई सारा प्रोडक्ट्स हमको देखते जाना है। तो मैं बस क्विकली रखता हूँ कि वैसे भी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो इस प्रोडक्ट को देखते हैं, कार इन्फ्लेटेबल बेड। तो दिखने में तो प्रोडक्ट बड़ा है पर इन्फ्लेटेबल है, मतलब छोटा हो जाता है ये प्रोडक्ट, मतलब पैकेजिंग इसका कम ही रहता है। एक्चुअली जब इसके अंदर एयर जाता है तब जाके इसका डायमेंशन बढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता है कि शिपिंग कॉस्ट में उतना इफेक्ट होगा है। फिर अगेन फर्दर रिसर्च करना ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सबसे पहले डिटेल्स चेक कर देता हूँ। तो यहाँ डिटेल्स में प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में सी मोर में जाके ASN को कॉपी करता हूँ। अगर आपको ASN पता नहीं है तो अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और फिर जाके मैं हमारा प्रो लेवरेज टूल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बस ASN और प्रोडक्ट, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है जो .in है, और ASN मैंने पेस्ट किया है। सर्च करते हैं, देखते हैं इस प्रोडक्ट का एक्चुअल सेल्स कितना हो रहा है। अगेन हॉट न्यू रिलीजेस है, मतलब नया लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट, रिव्यूज़ भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 227 सेल्स पर मंथ हो रहा है और रेवेन्यू एस्टिमेशन इसका अराउंड 3,60,000 है। तो पर प्रोडक्ट पे इस प्रोडक्ट का प्राइस तो आप देख सकते हैं 1500। तो अमेज़ॉन भी चार्ज कर रहे हैं, तो रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी सब कुछ हम देख सकते हैं। पर इस प्रोडक्ट को ही अगर हम देखें, क्योंकि इन्होंने नया लॉन्च किया है तो इसीलिए इसका प्राइस कम रखा है इन्होंने, इस सेलर ने। तो समवेयर अराउंड 2000 रुपीज़ में भी ये सेल कर सकते हैं। अगर मतलब 1500 पे भी सेल हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रीमियम कस्टमर्स ही है, 2000 तक हम जा सकते हैं अच्छा प्रीमियम बना के। ये सेलर ने उतना डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया है और लिस्टिंग भी उतना अच्छा नहीं बनाया है। इमेजेस अगर हम देखें तो रैंडम इमेजेस है, कोई उन्होंने फ़ोटोग्राफी पे स्पेंड ही नहीं किया है, और लिस्टिंग में भी कुछ खास बात नहीं है। ऑफकोर्स मेन इमेज में सब कुछ इन्होंने इंक्लूड किया है, पर लिस्टिंग का इमेजेस देखते ही हम पता कर सकते हैं ये तो सीधा चाइना से, मतलब अलीबाबा के लिस्टिंग का इमेजेस है। फिर भी बेटर बना सकते हैं, और कोई लोगो नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। अगर ब्रांडिंग करते हैं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को 2000-2500 तक बेच सकते हैं। ऑफकोर्स इन्होंने रिड्यूस भी किया है प्राइस, क्योंकि ये ट्राई आउट कर रहे हैं। आगे जाकर सेकंड बैच में यही सेलर प्रीमियम बना सकता है इंडिंग करके, अच्छा पैकेजिंग दे के और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दे के। इनफैक्ट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स अभी भी दिया है शायद। देखते हैं ये प्रोडक्ट इंडिया मार्ट में कितने पे मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं अराउंड 800 रुपीज़। अगर नेगोशिएट करेंगे 700 रुपीज़, तो इंडिया मार्ट में आपको नेगोशिएट करना है, क्योंकि ये सारा इंपोर्टर्स है, मतलब बल्क में ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर जो भी प्राइस दिखाते हैं ना उसको ही नहीं करना है, बस आपको थोड़ा नेगोशिएटिंग स्किल्स इस्तेमाल करना है। तो मेरे हिसाब से 700 पे तो मंगवा सकते हैं ये प्रोडक्ट, पर अगेन देखना होगा, वो बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन करके ही पता चलेगा। और अगर हम अलीबाबा पे देखते हैं तो कई सारा सेलर्स है जो अराउंड 500-600 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं। वो डिफ़र होता है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से क्या मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, बस एक वीडियो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह रैंडमली रिसर्च करना है। ऑफकोर्स आपको कई सारा चीज़ देखना है, वेरीफाइड सेलर, उनका ट्रांजैक्शन क्या है वो देखना है। और ये प्राइस भी है ना
नंबर ऑफ पीसेस पे डिपेंड होता है। अगेन वो एक नेगोशिएशन स्किल है। कम यूनिट्स पे भी आप मंगवा सकते हैं अगर आप उनको दिखाते हैं कि आप कितना सीरियस है। वो दिखा सकते हैं आप उनका आपका पोर्टफोलियो शेयर करके, जैसे कि आपका लोगो है तो शेयर कर सकते हैं, कितना प्रोफेशनली आप बात करेंगे, आपका फ्यूचर क्या है वो उनको आपको बताना चाहिए, ताकि उनको लगे कि आप ये तो पहला बैच के लिए आप कम यूनिट्स मंगवा रहे हैं, आगे जाकर आप थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स उनसे ऑर्डर करेंगे। जब वो ट्रस्ट उनको बिल्ड हो जाता है तब वो रेडी रहेंगे कम यूनिट्स को भी कम प्राइस पे देने के लिए। तो वो आपको उनको दिलवाना है, क्योंकि पहले बैच में उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है मैन्युफैक्चरर्स को। तो वो सब कुछ आपको देखना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कई सारा और भी सेलर्स लिस्टिंग हमको दिख रहा है सेम सिमिलर प्रोडक्ट का। 700 पे भी है, 600 पे भी है। समवेयर अराउंड 400 to 600 के रेंज में प्रोडक्ट मिल जाता है। ऑफ कोर्स शिपिंग को भी हमको कंसिडर करना है, शिपिंग कॉस्ट को भी, पर फिर भी एवरेज सेलिंग प्राइस अगर हम कंसिडर करते हैं तो प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबल तो रहेगा ही। तो जैसे मैंने पहले कहा, पहला बैच में ही आप ह्यूज प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एक असेट क्रिएट करना होता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरह आप एक प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, स्पेशली हमारा जो नया टूल है प्रोलेवरेज को इस्तेमाल करके। इसमें ब्लैक बॉक्स का फीचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस बार मैं यूएस मार्केट प्लेस में दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर मैं पेट सप्लाईज को सेलेक्ट करता हूँ, जो एक अच्छा कैटेगरी है स्पेशली यूएस मार्केट प्लेस में अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट प्लेस में पेट के लिए ज़्यादा स्पेंड करते हैं लोग। तो यहाँ पर रिव्यू काउंट मैं 600 रखता हूँ। प्राइस रेंज एटलीस्ट $10 रहना चाहिए, $10 के ऊपर जितना भी रहेगा वो अच्छा ही है। सेल्स रेंज 300 रखता हूँ, ज़्यादा देखते हैं कितना पे दिखता है, फिर हम जाके कंसिडर कर सकते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारा प्रोडक्ट्स दिख रहा है। ओके, ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगा मुझे, डॉग नेल ग्राइंडर। तो इस तरह मतलब ब्लैक बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इसको ही हम डिपेंड होकर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, हमको फर्दर रिसर्च करना होगा। डॉग नेल ग्राइंडर को हमको amazon.com के वेबसाइट में जाकर चेक करना होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अराउंड 12,000 सेल्स है इसका, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही है। तो अगेन हमको अराउंड मतलब उस तरह सही तरीके से सेल्स रेंज सेलेक्ट करना होगा। यहाँ मैंने मिनिमम 300 रखा था, मैक्सिमम कितना भी होए वो यहाँ पर मैंने एंटर नहीं किया है। तो मैक्सिमम समवेयर अराउंड 600 एंटर करके हमको सर्च करना है, तब जाके अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। और कई सारा कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी है। तो अगर आपने हीलियम 10 इस्तेमाल किया है आपको पता ही होगा किस तरह ब्लैक बॉक्स काम करता है। अगेन आप ब्लैक बॉक्स को ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारा लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर आपको ब्लैक बॉक्स में अच्छा प्रोडक्ट्स में मिल जाता है तो कई सारा लोग उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको फर्दर रिसर्च करना है, उस प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड को इस्तेमाल करके अमेजोन के सर्च बार पे सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट्स मिलेगा। सेकेंड थर्ड पेज में भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है जो शायद आपको ब्लैक बॉक्स में नहीं दिखता है। और ये सारा टूल बेसिकली एल्गोरिदम पे वर्क होता है, API पे वर्क होता है। कई बार आपको इसमें कई सारा प्रोडक्ट्स मिस आउट होता है। बस जैसे मैंने पहले कहा, इसमें मेन फीचर क्या है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी किया जो कार इन्फ्लेटेबल जो मुझे हॉट न्यू रिलीजेस पे मिला था, तो उसका सेल्स क्या है, एक्चुअल सेल्स क्या है, उसको चेक करने के लिए टूल्स बहुत ही यूज़फुल रहता है। डेफिनेटली इस टूल को मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले कहा, इसमें डिस्काउंट भी रन हो रहा है 30% का, तो डिस्क्रिप्शन में के लिंक में आप चेकआउट कीजिए। तो वन ऑफ द मेन रीज़न हम प्रोलेवरेज लॉन्च करने का यही था कि सिंप्लीफाइड करना था हमको प्रोडक्ट रिसर्च, स्पेशली अमेजोन के एनवायरनमेंट में। इसीलिए मैंने डेवलपर्स को हायर करके उनके साथ मिलकर काम करके हमने इस टूल को बिल्ड किया है। और मैंने इस टूल बिल्ड मेरा खुद के यूज़ के लिए मैंने बिल्ड किया था, मेरा एजेंसी सर्विस के लिए। अभी आप देख सकते हैं पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, तो इस टूल को चेकआउट कीजिए। तो इसमें 10 सर्चेस भी फ्री मिलने वाला है आपको, जिसके थ्रू इस टूल के बारे में आप जान सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।